डोंट टेक एनीवन्स एडवाइस। किसी की भी सलाह मत लो, किसी की भी किसी की भी सलाह मत लो। मैं वीडियोस बना रहा हूं, मेरी भी सलाह मत लो। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, किसी और के इशारे पे मत चलो, किसी और के बातों से इन्फ्लुएंस मत हो। जो भी करना है अपने दिमाग से करो। किसी की कोई भी एडवाइस किसी भी हालत में नहीं लेनी। सबकी बातें सुनो। हर एक की बात से हमें हर अलग अलग प्रकार का नॉलेज मिलता है। हर इंसान की अलग अलग बातों से हमें अलग अलग नॉलेज मिलता है। तो हर चीज को हमें सुनना चाहिए। जब एक इंसान बोलता है उसके विचार अलग होंगे तो उससे 100 शब्द बाहर पड़ेंगे उसके मुंह से, तब एक शब्द हमारे फायदे का होगा। दूसरा इंसान बोलेगा, तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेगा। तुम यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल भी देखोगे जहां से तुम बहुत सारा नॉलेज अर्जित करोगे। तो सुनो सबकी, पर करो अपनी मन की एक पुरानी कहावत है। देखो, सुनो सबकी और करो अपने मन की एक पुरानी कहावत है। तो सबकी सुनो, कौन क्या कह रहा है, एक मुद्दे पर अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव भी लो कि वो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते। पर करो अपने मन की, तुम्हें जो लगता है वो करो। अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैं लू, हाउ टू बी हैप्पी, खुश कैसे रहे। कोई बोलेगा अपने सांस पर ध्यान दो, सारे विचार खत्म हो जाएंगे तो तुम हैप्पी हो जाओगे। कोई बोलेगा अभी पूरी जान लगाकर प्रेजेंट में रहो, तुम खुश हो जाओगे। कोई बोलेगा सोशल अपना सर्कल बढ़ाओ, तुम हैप्पी हो जाओगे। कोई बोलेगा तुम काम से आने के बाद हर दिन खेलने के लिए जाओ तो तुम हैप्पी हो जाओगे। मतलब कोई ना कोई हर अलग अलग चीजें बताता रहेगा। तो 1000 खोपड़िया, 1000 विचार, 1000 एडवाइस। तो इन 1000 एडवाइस से तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। सुनो सबकी, 1000 एडवाइस से सुन लो, ज्ञान अर्जित कर लो अपने में। पर जब करने का वक्त आए, तो खुश किस तरह से रहने का डिसाइड करने का वक्त आए, तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो। किसी और की बातों से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, एक दिन का भी इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। आजकल रील्स, शॉर्ट्स और ये सोशल मीडिया की वजह से हमें बहुत ज्यादा मॉडर्न लाइफ दिख रही है। बहुत सारी चीजें महंगी, महंगे महंगे फोन, महंगे महंगे गाड़ियां दिख रही है हमें। लो, कोई बुरी बात नहीं, अगर आपको खुद की इच्छा है तो लो, पर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर उन्हें मत खरीदो। अगर तुम्हें शौक है खुद महंगी चीजें खरीदने का, महंगी चीजें यूज करने का, तो तुम उसे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारी सोच है, तुम्हारा विचार है, तुम हो। पर ये सोशल मीडिया को देखकर उससे इन्फ्लुएंस होकर अगर तुम ये चीजें परचेज करने के पीछे पड़े हो, तो तुम जिंदगी में एक खोखला इंसान बन जाओगी। दूसरी के बातों से इन्फ्लुएंस होने वाला एक खोखला इंसान तुम बन जाओगे। बाहर से दिख रहा है सब कुछ, गाड़ी है, बंगला है, सब है, पर अंदर से खोखले इंसान बन जाओगे।
तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं, सबकी सुनो पर जब करने का वक्त आए तो अपनी सुनो। क्योंकि पैदा होते हुए तुम ही आए थे, पैदा होने के बाद तुम अकेले ही आए थे, और जब तुम जाओगे इस धरती से तो अकेले ही जाओगे। तब जब आ रहे हो अकेले, जा रहे हो अकेले, तो बात क्यों सुन रहे हो दूसरों की? अपनी सुनो ना। सबकी सुनो और अपने मन की करो। बहुत पुरानी कहावत है। ध्यान दो अपने पर कि अपने को क्या चाहिए। अगर लगता है कि नहीं मेरे को ये महंगी गाड़ी चलानी है तो घेर लो ये लोग, क्यों रोक रहे हो फिर? पर अगर पता है कि ये एक वाहन है, ये एक यंत्र है, इसका इस्तेमाल सिर्फ मेरे लिए इतना है कि एक जगह से मैं दूसरी जगह पर जा सकूं, मेरे जिंदगी में इस वाहन का इस्तेमाल सिर्फ इतना ही है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकूं, तो तुम क्यों खरीदोगे महंगी कारें? क्या जरूरत है तुम्हारी महंगी कारों की? फिर तुम एक नॉर्मल कार ही खरीदोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अपने आप को देखो, अपने खुद की एडवाइस लो। सुनो सबकी, पर एडवाइस लेने की बात आए तब खुद की एडवाइस लो। किसी एक ने महंगा फोन लिया, तुम्हारे पास भी एक अच्छा मोबाइल है, पर तुम्हारे अंदर एक जलन आ रही है, तुम्हारे अंदर जलन की भावना पैदा हो रही है, और इसी वजह से तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास भी वो महंगा फोन चाहिए, होना चाहिए। तो देखो कि क्या मेरी सोच कितनी खराब हो गई है मेरे दिमाग में। क्या उस मोबाइल की वजह से जो मेरा आत्मा इतना शांत है उसको मैं बिगाड़ रहा हूं? जलन के चक्कर में इसको मैं बिगाड़ रहा हूं। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या ये मेरे लिए सही है? देखो अपने आप से सवाल पूछो, तब आपका दिमाग आपको एक सही जवाब देगा। अपने मन से पूछो, अपने दिमाग से पूछो, अपने आप से पूछो कि क्या उसका मोबाइल देखकर मुझे जलना चाहिए? पूछो अपने आप से। क्या उस मोबाइल की मेरे को जरूरत है? क्या जो मेरे पास जो मोबाइल है उससे मैं सारे मेरे काम हो रहे हैं, तो मैं जलन की भावना के चक्कर में क्यों लूं? अगर मुझे लेना होता, सच में मेरे दिल से इच्छा होती तो मैं जरूर लेता, पर किसी के जलन के चक्कर में, किसी के इन्फ्लुएंस के चक्कर में मैं क्यों लूं? मैं क्यों किसी के एडवाइस पर चलूं? उसने मोबाइल लिया है और वो आकर तुम्हें बोल रहा है कि ये मोबाइल अच्छा है तो तुम भी लो, तो उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर उसकी एडवाइस के हिसाब से मैं क्यों चलूं? भगवान ने मुझे दिमाग दिया है, भगवान ने मुझे आंखें दी है, भगवान ने मुझे कान दिया है। ये चीजें क्यों दी है? दिमाग सोचने के लिए दिया है, आंखें देखने के लिए दिए, कान सुनने के लिए दिया है। तो इन तीनों चीजों का इस्तेमाल कर कर मैं खुद की एडवाइस बना लेता हूं। समझ रहे हो? अपने दिमाग से चलिए, जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी चीज में। जिन जिन चीजों में तुम जल्दबाजी करोगे उन उन चीजों में तुम कहीं ना कहीं तो बड़ी मिस्टेक कर डालोगे। हड़बड़ाहट में ही बड़ी गलतियां होती है। जितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, जितनी भी गंभीर परिस्थिति हो,
उतना शांत रहो और अपनी एडवाइस निकालो कि इस गंभीर परिस्थिति में, इस सीरियस परिस्थिति में, इस मुश्किल परिस्थिति में मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, मेरा क्या रास्ता होगा, मेरा क्या तरीका होगा इस परिस्थिति से आगे जाने का, मेरे लिए क्या सही होगा। ये अपने आप से पूछो, ना कि यूट्यूब पर इसके वीडियो देखकर। अपने आप को जागरूक करो, अपने आप में वो बदलाव लाओ कि जो जरूरी है। बदलाव लाना मतलब क्या, एडवाइस चाहिए ना तुम्हें सिर्फ एडवाइस ही चाहिए ना। तो एडवाइस के लिए बदलाव लाना मतलब क्या करना, सिर्फ अपने आप से सही सवाल पूछना। पहले सवाल पूछो, बाद में देखेंगे सही सवाल के बारे में। जैसे पहले सब पूछना तो चालू करो, तुम सही सवाल तो पूछना चालू करो, बाद में सही सवाल भी निकलने चालू हो जाएंगे। अगर मैं मोबाइल का ही उदाहरण लूं फिर से, कि क्या मैं उसने लिया इसी वजह से मैं मोबाइल ले रहा हूं। पहला सवाल, क्या उसने मोबाइल लिया है तो मेरे में जलन है इसीलिए मेरे को मोबाइल चाहिए। तीसरा सवाल, मेरे में जलन है इस वजह से मोबाइल चाहिए और मेरे जेब में भी पैसा नहीं फिर भी चाहिए। क्यों चाहिए, क्या जरूरत है मुझे। चौथा सवाल, मेरे पास मोबाइल है तो क्या मेरे को उसको देखकर मोबाइल लेना चाहिए, क्या मेरे को उस मोबाइल की जरूरत है, नहीं है मेरे मोबाइल से जो मेरे पास उससे काम हो रहा है तो क्यों लूं। किससे एडवाइस ले रहे हो, खुद से एडवाइस ले रहे हो ना, क्या किसी और से ले रहे हो। सुनो ना, सबकी सुनो, जितना सुनोगे, जितना कान खुले रखोगे और मुंह बंद रखोगे, उतना ज्यादा नॉलेज अर्जित होता जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, जितना ज्यादा मुंह बंद रखोगे और जितना ज्यादा सुनोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर नॉलेज अर्जित होता चला जाएगा। आप एक नॉलेजफुल इंसान बनते हुए चले जाओगे। तो सुनो सुनो सुनो, सबकी सुनो, तभी तो नॉलेज आएगा। और उसके बाद अपनी सोच डेवलप करो, उसके बाद अपनी तरीके बनाओ, उसके बाद बोल रहा हूं मैं, उसके बाद अपनी एडवाइस लो, खुद की एडवाइस लो। और अगर डर लगता है डिसीजन लेने से तो यहां पर भी मैं एक बात बताना चाहता हूं। अगर आपको डर लगता है डिसीजन लेने से, तो एक इनडिसीजन मतलब ना डिसीजन लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ लोग होते हैं वो डिसीजन ही नहीं ले पाते जिंदगी में कि क्या करना है और क्या नहीं करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन ही बना नहीं पाते पूरी जिंदगी में। 1 2 3 4 5 साल उनके इसी चक्कर में चले जाते हैं कि मैं क्या करूं, क्या मतलब एक डिसीजन के पीछे बीच में फंसे ही, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, इसी में फंसे पड़े हैं। तो ये भी असफल होने का एक बड़ा कारण बन सकता है आपके जिंदगी में। तो कोई तो एक डिसीजन लेना है और लिमिटेड टाइम में लेना है। एक टाइम दो भाई, 1 मंथ में मैं इस चीज का डिसीजन लूंगा और जो भी डिसीजन लूंगा उस पर मैं खड़ा रहूंगा, उसके प्रति मैं जागरूक रहूंगा, उसके प्रति मैं पूरा अपना 100% एनर्जी डालूंगा, उसके प्रति मैं चलूंगा। क्योंकि इन डिसीजन ना लेना ये भी एक बहुत बड़ी खराब चीज है। इसीलिए डिसीजन लो, कुछ ना कुछ तो डिसीजन लो, फंसे मत रहो। ध्यान दो मेरी बातें पर, डिसीजन लो और किसी की एडवाइस मत लो। क्या तुम्हें कौन एडवाइस दे सकता है, तुम्हें पता है इस दुनिया का सबसे बेहतरीन एडवाइजर कौन है?
मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन एडवाइजर के बारे में बात कर रहा हूं यहां पर कि इस जिंदगी का तुम्हारा सबसे बड़ा एडवाइजर कौन है पता है तुम्हें? वो एडवाइजर जो तुम्हें हमेशा सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया एडवाइस देगा। वो एडवाइजर हो तुम खुद वो एडवाइजर हो जो तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन एडवाइस दे सकता है। बस अपने आप से सवाल पूछो और नॉलेज भी अर्जित करने पर ध्यान दो। थोड़ा सा कष्ट भी लो उसके लिए। और अगर नहीं है नॉलेज फिर भी खुद थोड़ा अपने हिसाब से डिसीजन लो, पर अपने हिसाब से चलो, अपने राह पर, खुद की राह पर चलो। किसी और की राह पर चलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अपना डिसीजन हो। ओके, डोंट टेक एनीवन्स एडवाइस।